तो आप सभी का एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अभी फिलहाल में जो आशा वर्करों का हड़ताल चल रहा है वो पेमेंट को लेकर के चल रहा है। मेन मुद्दा जो है वो सैलरी को लेकर के है, पेमेंट को लेकर के। लेकिन ये हड़ताल से पहले आशा वर्करों के साथ बहुत सारा चीज़ गलत हो रहा था और बहुत जगह पे रिश्वतखोरी भी हो रही थी। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों के साथ गलत होता है, जो आप लोग को नहीं करना चाहिए, आप लोग के ऊपर के जो भी अधिकारी है उनको करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए वो कौन कौन सी काम है और वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोग को पता होना जरूरी है, जिससे कि कोई भी आपका गलत नहीं करेगा और कोई भी आपसे रिश्वत नहीं लेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इस प्रॉब्लम का मेन सोल्यूशन है पेमेंट। अगर पेमेंट हो जाएगा तो ये सब गलत काम आप लोग के साथ नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज, जो आप लोग टीकाकरण करवाते हैं तो टीकाकरण में ड्यू लिस्ट आप लोग को ही बनाना पड़ता है, आशा वर्करों को। लेकिन ये ड्यू लिस्ट बनाने का काम आपका नहीं है, ये है एएनएम का काम। और दूसरी बात कि अगर एएनएम नहीं बनाती है तो आशा फैसिलिटर आपके टीकाकरण के दिन आएगी, वो बना के देगी। और साथ ही में आपके साथ साथ सेविका को भी आना है टीकाकरण के दिन में, वो भी बच्चे बुला के लेके आएगी। अगर वो नहीं बुलाने जाएगी तो यहाँ पे जहाँ पे टीकाकरण होता है क्षेत्र में आप अगर बुलाने चले गए तो वो सहायिका को भेज सकती है आपके साथ में बच्चा बुलाने के लिए, और वो यहाँ पे बैठ करके भरेगी इस बच्चे को कौन सा टीका पड़ा, हाँ या नहीं, यही सब भरेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है आप लोग के साथ में। ड्यू लिस्ट आप लोग को खुद ही बनाना पड़ता है, एएनएम बना के नहीं देती है। और सेविका टीकाकरण के दिन टीकाकरण स्थल पर बैठती भी नहीं है, बुलाने भी नहीं जाती है, वो घर में ही घुसी रहती है, बैठी रहती है और सहायिका को भी कुछ नहीं बोलती है। और आशा फैसिलिटर भी टीकाकरण के दिन में नहीं आती है, वो घर से ही कॉल करके व्हाट्सएप में रिपोर्ट मंगा लेती है, जो कि ये सब आप लोग के साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि पहला घर का दौरा HbNC का जो फॉर्म भरते हैं तो वो आप आशा फैसिलिटर को जमा करते हैं, आशा फैसिलिटर BCM के पास जमा करती है। लेकिन यहाँ पे आपसे 50 रुपये या 100 रुपये रिश्वत लेता होगा आपके क्षेत्र में, जो कि गलत है। इसका हकदार सिर्फ आप हैं, ये 250 रुपये आपका बनता है। लेकिन अगर आप 50 रुपये या 100 रुपये नहीं देंगे तो आपको वेरीफाई नहीं करेगा BCM, या फिर आशा फैसिलिटर के जरिए से आपसे पैसा मांगा जाता है। तो ये भी गलत है, ये भी सिर्फ आपका हक है। अगर यहाँ पे पेमेंट स्टार्ट हो जाता है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर का दौरा आप डायरेक्ट भर के दे देंगे, आपकी सैलरी तो आ ही रही है, तो आपको यहाँ पे 50-100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सैलरी नहीं है फिर भी आपसे ये पेमेंट वाले लोग आपसे रिश्वत ले रहे हैं, ये भी गलत हो रहा है आपके साथ में। और तीसरा चीज़, जो भी आशा वर्कर खुद से ऑनलाइन करते हैं, मतलब अश्विन ऐप में खुद से रिपोर्ट भेजते हैं, तो उनके साथ अक्सर हो रहा होगा कि वो अगर खुद से ऑनलाइन करते हैं तो उनका राज्य राशि का पैसा, मतलब प्रोत्साहन राशि जो होता है वो छांट लेता है BCM, और यहाँ पर रजिस्टर का भी पैसा BCM छांट लेता है। लेकिन ये जब वेरीफाई होता है तो ये BCM के अंडर में नहीं होता है, ये एएनएम के अंडर में होता है। मतलब एएनएम के आईडी में ये सब शो होता है। लेकिन बहुत सारी एएनएम अनपढ़ है, मतलब 100% में 70 to 80% एएनएम अनपढ़ है, उतना जानकार नहीं है। अश्विन ऐप की अनपढ़ है, मतलब अनपढ़ ऐसे वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, अश्विन ऐप के लिए अनपढ़ है। अश्विन ऐप का उनको नॉलेज नहीं है, अश्विन ऐप में वो वेरीफाई नहीं कर पाती है, वो वाला आईडी BCM हैंडल करता है रिश्वत लेने के लिए। जो खुद से ऑनलाइन करता है तो उनका ये सब पैसा छांट लेता है और उन्हें धमकी देता है कि 400 रुपये 500 रुपये दो ऑनलाइन करने का और वेरीफाई करने का, तभी ये सब पैसा आप लोग को मिलेगा, नहीं तो ये सब छांट लूँगा। नॉर्मल आप जो काम करते हैं सिर्फ उसी का पैसा मिलेगा। और जो लोग BCM के पास जाकर के ऑनलाइन कराते हैं उनको सारा पैसा मिल जाता है, तो ये भी गलत होता है। और यहाँ पे अगर पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो ये सब भी पैसे देने की ज़रूरत आप लोग को नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक गलती ये भी होती है कि अगर आप कोई प्रसव कराते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं, उसका रिपोर्ट भेज देते हैं अश्विन ऐप में, और उसका जो दावा प्रपत्र अगर आप भर करके BCM को नहीं देते हैं तो बहुत सारा कार्य शायद आपका रिजेक्ट कर देता होगा, क्योंकि आप एएनएम को या फिर BCM को पैसा नहीं देते हैं रिश्वत के रूप में। तो यहाँ पे भी होता है। तो जो लोग BCM के पास जाकर के ऑनलाइन करता है उनका सारा पैसा आ जाता है, उन्हें दावा प्रपत्र भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी आप लोगों के साथ गलत होता है, बहुत सारे आशा वर्करों के साथ हो रहा होगा, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम का सामना आप लोग को नहीं करना पड़ेगा। और जब आप लोग को साड़ी दिया जाता है, साड़ी का पैसा, तो BCM आशा फैसिलिटर के माध्यम से आपसे रिश्वत लेता है। 300 रुपये दोगे तभी साड़ी का पैसा आपके खाते में घुसाएगा या फिर साड़ी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
तो ये भी आप लोग के साथ गलत हो रहा है। और यहाँ पे सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ये रिश्वत देना नहीं पड़ेगा आप लोग को। और जब साल में सर्वे का पैसा घुसाया जाता है बहुत सारे रजिस्टरों का, तो वहां पे भी आशा फैसिलिटेटर के माध्यम से बीसीएम आप लोग से बहुत सारा पैसा ऐंठता है। ये भी गलत है। ये भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज, जब आप लोग को सरकारी मोबाइल मिला था, जहां जहां पे मिला है, शायद मोबाइल लेने का भी मतलब आप लोग को देने का भी बीसीएम या फिर आशा फैसिलिटेटर के माध्यम से आपसे पैसा मांगा होगा, 500 रुपये, 1000 रुपये, तभी बहुत सारे आशा वर्करों को दिया होगा। जहां जहां पे ये रिश्वतखोरी होती है वहां के बारे में बता रहा हूं। अगर यहीं पे अगर पेमेंट होता तो यहाँ पे ये पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप ऊपर कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन यहाँ आप लोग का पेमेंट नहीं है, जिस वजह से आप लोग को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो आप अपने क्षेत्र में सर्वे करने जाते हैं, तो अगर आपको उतना भरना नहीं आता है कुछ भी चीज, तो यहाँ पे आशा फैसिलिटेटर आपके क्षेत्र में आपके साथ सहयोगी करेगी। लेकिन नहीं आती है, सिर्फ फोन पे ही आपसे रिपोर्ट ले लेती है। जहाँ पे आती है वहाँ के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ फोन से रिपोर्ट ले लेती है वहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ। आशा फैसिलिटेटर का काम है, उसका नाम ही है आशा फैसिलिटेटर, मतलब आशा को फैसिलिटी देने वाली। आशा तो अनपढ़ है, सरकार के घर में डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए तो आप लोग की सैलरी नहीं है। तो इसलिए आप लोग के लिए आशा फैसिलिटेटर रखा गया है कि आप लोग को जो समझ में नहीं आएगा तो आशा फैसिलिटेटर आपकी मदद करने के लिए आपके क्षेत्र में आएगा, आपके क्षेत्र में घूमेगा साथ में और आपको भर के देगा, आपको समझा के देगा, तब फिर आपको सिखाएगा, तब आप भर सकते हैं। और जब टीकाकरण होता है, अगर कोई गर्भवती या फिर कोई भी बच्चा इंजेक्शन लेने से मना कर देता है तो आशा फैसिलिटेटर को आपके साथ जाना पड़ता है। ये सरकार का आदेश है उसको समझाने के लिए। लेकिन ये भी नहीं होता है, आशा फैसिलिटेटर सिर्फ फोन घुमाते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, व्हाट्सएप में मंगवा लेते हैं, ये भी गलत होता है आपके साथ में। तो ये सारी बातें थी जो आप लोग के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब हो रहा है। इसका मेन रीजन है कि आप लोग का पेमेंट नहीं है, आप लोग की कोई पहचान नहीं है, आप लोग मजबूर हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा कि कितना सारा चीज आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग जगे हैं जिसके लिए हड़ताल कर रहे हैं, तो लगे रहिए हड़ताल के साथ में, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए ताकि सरकार झुके और आप लोग का पेमेंट स्टार्ट हो और ये सारी बुराइयां, ये सारी गलती आप लोग दोबारा ना दोहराए और आप लोग के साथ कुछ भी गलत ना हो और आप लोग की एक पहचान हो और आप लोग अच्छे से कमा सकें। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।